अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सादिक कमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपना प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है विल्स एंड इनहेरिटेंस, वसीयत और मीरास। पिछले 3 एपिसोड्स में आपने सुना होगा कि एक इंसान को या एक शख्स को अपनी वसीयत किस तरीके से बनाना चाहिए, कितने उसके पास लिबर्टी है कि वो कितने परसेंट अपने वसीयत को अपने मुताबिक चला सकता है। जैसे हमने पिछली बार सुना था 33.333%, वन थर्ड इन शॉर्ट। और हमने ये भी सुना कि उस वन थर्ड में भी क्या क्या गाइडेंस हमें मिली है हमारे रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस से कि हम किस तरीके से उस वसीयत को उस मुताबिक हम लोग खर्चा कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फेज़ 2 में आते हैं, जो हमारा फेज़ भी है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं इतना यकीन रखता हूँ कि अगर आपने गौर से सुना तो यकीनन ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आपकी दूर हो जाएगी, आपके सारे डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इसी इनहेरिटेंस के टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जिसे हम आम ज़बान में मीरास कहते हैं, तो एक इंसान के गुजरने के बाद उसके मीरास किसे मिलनी चाहिए, इस्लाम के क्या कवानीन है, किस लिहाज से कभी कोई बाप गुजर जाता है तो उसके बच्चे हैं, बीवी है, या कभी कोई माँ गुजर जाती है तो उसके शौहर है, बच्चे हैं, माँ बाप है। तो इसी सारी शराइत को बयान करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है हमारे पहले गेस्ट हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब किबला, जो हमेशा हर वक्त हमारे बोलने पर ज़हमत को कबूल करते हैं। मौलाना साहब, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। खुदा हम सबको दीन अहले बैत अतार की खिदमत की तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरे जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ एन एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 25 साल से वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंसी उन्होंने अपनी क्लियर की है, और उसके बाद काफ़ी बड़ी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने खुद लीड किया है। एक बहुत अच्छा वास्ट उनका बैकग्राउंड है उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अगर बात की जाए, लेकिन साथ ही अगर हम उनके रिलीजियस लाइफ के बारे में अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सर्वेंट ऑफ इमाम अली है। काफ़ी उन्होंने खिदमात को अंजाम दिया है, और मैं बहुत ऑनर और प्रिविलेज फील करता हूँ उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिनका नाम है मुरब्बी इरफान भाई करीम। इरफान भाई, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच इरफान भाई इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमें इस चीज़ में आगे गाइडेंस देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। इंशाल्लाह जो डिस्कशन होगा मोमिनीन उससे फ़ायदा उठाएंगे, और जो अमल करेंगे इंशाल्लाह उसका सवाब सबको मिलेगा इंशाल्लाह। इलाही आमीन, यकीनन आपने बहुत सही फरमाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, बिना कोई वक्त लेते हुए, क्योंकि मैं जानता हूँ आज मेरे साथ 2 गेस्ट हैं और हमारे पास अक्सर इतना वक्त नहीं होता कि हम सारे सवालों को जवाब हम ले आए, लेकिन मौलाना साहब बिना कोई वक्त लेते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि मिल्कियत और मीरास में कुरान मजीद की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद ने कई जगहों पर मीरास का या डायरेक्टली तज़किरा किया है या फिर इनडायरेक्टली ज़िक्र किया है। मैं अर्ज़ करूँ कि सूरह निसा आयत नंबर 11 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले में यानी मीरास वालिदैन अपनी औलाद के लिए करार दें, इसके लिए बाकायदा हुक्म दिया है, ताकीद फरमाई है। कुरान मजीद कह रहा है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। कुरान मजीद यहाँ पर साफ तौर पर इस बात को ऐलान करते हुए कह रहा है कि तुम सबको अल्लाह हुक्म देता है, इसलिए कि वसीयत अल्लाह की यानी हुक्म परवरदिगार। अल्लाह हुक्म देता है तुम सबको अपनी औलाद से मुताल्लिक़, और फिर लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। इस एक फ़िक्रे के ज़रिए से पता चल रहा है कि कौन सा हुक्म दे रहा है। जी बिल्कुल। अल्लाह यहाँ पर ये बात कह रहा है कि बेटों को बेटी के मुकाबिल कितना मिलना है, इस बात को यहाँ पर वाज़े किया। इससे पता चला कि अल्लाह चाहता है औलाद के लिए वालिदैन मीरास को करार दें, और इसीलिए हमारे वहाँ शरीयत में यह मुस्तहब करार दिया गया है कि वालिदैन दुनिया से जाने से पहले मुख्तसर ही सही कुछ न कुछ अपनी औलाद के लिए माल छोड़ कर जाएं, और उसके अपने असरात भी होते हैं। बिल्कुल। इस माल को छोड़ के जाने के लिए चूंकि कुरान ने भी कहा है और रवायतों ने भी इसको मुस्तहब करार दिया है, लिहाजा मीरास की अहमियत को इससे समझा जा सकता है, और इसके मुताबिक
फिर इंसान अपनी इस मीरास को अपनी औलाद के दरमियान अपने बाद तकसीम करने का इंतज़ाम ज़रूर करके जाए। जो उसे पहले से करना होगा या उसके रहलत के बाद वो तकसीम इंशाल्लाह होते जाएगी। जी जी, मुझे मैं आपने पूछा है तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये बात कही थी कि मीरास के लिए जो कानून इस्लाम ने मुरत्तब किया है वो कानून मौजूद है। बिल्कुल। वालिदैन को मीरास कैसे बांटनी है औलाद को, इसके लिए वसीयत नहीं करनी है। जी। लेकिन इसके अलावा अगर वालिदैन में से कोई चाहता है कि कोई ख़ास नेक काम उसकी तरफ से किया जाए या कुछ लोगों को मीरास में से कुछ पैसा मिल जाए ख़ास तौर पे, तो इसके लिए उसको 1/3 से मुतालिक ख़ास शक्ल में वसीयत करनी है। जो हमने पिछले एपिसोड्स में आपने जी, हमें जी। गाइड किया था। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया। इरफान भाई, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो इंसान गुजर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसीज्ड, डिसीज की बेसिकली एस्टेट क्या होती है, उसकी मिल्कियत क्या होती है और उसका डेफिनेशन आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मिल्कियत जो है वो जो मरने वाला है या मरने वाली है, जो शख्स गुजर चुका है इस दुनिया से, उसका सारा जो वेल्थ है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, ओके, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी की शक्ल में हो, कैश की शक्ल में हो, बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, शेयर्स की शक्ल में हो, यूनिट्स हो, म्यूचुअल फंड्स के, इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें उसकी मिल्कियत में आती है। इसके अलावा जो है उसकी गाड़ी है, उसका फर्नीचर है, यहाँ तक कि उसके कपड़े जो वो पहनता है, ओके, ये सब भी उसकी मिल्कियत में आती है। अगर उसने अपनी कोई चीज़ किसी के पास अमानत रखी है, वो मिल्कियत में आएगी उसके। अगर उसने किसी को किसी किस्म की लोन दी है, ओके, या उसका किसी से कोई रकम या कोई चीज़ लेना बनती है, ये सब चीज़ उसकी मिल्कियत में आएगी। तो जब इंसान गुजरता है तो इन सब चीज़ों को ऐड किया जाएगा और इन सब चीज़ों की जो वैल्यू बनेगी, उस चीज़ को टोटल इस्टेट उसका काउंट किया जाएगा। क्या हम सिंपलर टर्म्स में ये कह सकते हैं कि जो भी असेट्स है, चाहे वो लिक्विड असेट्स हो या चाहे वो टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, वो सारे असेट्स इंसान की मिल्कियत में काउंट किया जाता है? बिल्कुल आते हैं, और उसके अंदर कुछ लायबिलिटीज़ भी है जो अभी आएगी इंशाल्लाह। गुफ्तगू, ओके, उन लायबिलिटीज़ को किस तरीके से ट्रीट करना है उसका भी आएगा। लेकिन ईस्टेट जो है वो सारे एसेट्स किसी भी शक्ल में हो, वो सब ईस्टेट के अंदर काउंट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच इरफान भाई। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमें बताइए कि जैसे इरफान भाई ने भी कहा, जैसे आपने भी हमें बताया, तो हमें बताइए इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से होता है और किस तरीके से कुरान मजीद ने हमें बताया, किस तरीके से हमें इस्लाम ने बताया, किस तरीके से ये एस्टेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या किस तरीके से मीरास बढ़ती है। इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं मेरे नाजरीन को ये कहना चाहूँगा कि आपके ईज़ ऑफ रेफरेंस के लिए इंशाल्लाह स्क्रीन पे आपके लिए स्लाइड्स भी मौजूद होगी, जो आप देख के नोट्स भी बना सकते हैं इंशाल्लाह, और अपने खुद नोट डाउन जितने भी पॉइंटर्स आपको नोट करने हैं वो आप नोट कर सकते हैं। मौलाना साहब, माज़रत के साथ बिस्मिल्लाह। जी, देखिए, पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं कि किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके माल को फ़ौरन, ऐसा नहीं है कि मीरास की शक्ल में फिर उसकी औलाद में बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है जी। उस माल को बांटने से पहले, मीरास को तकसीम करने से पहले जो मरहला है, वो मरहला ये है कि जो उस इंतकाल करने वाले की जिम्मेदारियां रह गई थीं उन्हें पूरा करना है। जिनमें सबसे पहली जिम्मेदारी, अगर ये खुम्स पे करने वाला इंसान था और फिर खुम्स को पे करने के बाद इंतकाल कर गया, तो फिर अब इस दरमियान, यानी खुम्स की तारीख जो गुजर गई, इंतकाल की तारीख, इसके दरमियान जो उसके पास फ़ायदे या जो अमाउंट उसके पास आया, उस पर सबसे पहले खुम्स निकाला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, ये इंसान जब इस दुनिया से जा रहा है तो अब इस इंसान के लिए यकीनन मुमकिन है कि हज इस पर वाजिब हुआ था, उस हज को ये बजा नहीं ला पाया, उसका अमाउंट पहले अलग किया जाएगा ताकि जब पहला साल आए तो फिर उसकी तरफ से किसी को हज पर भेजा जाए, या इन्हीं औलाद में से कोई उसकी तरफ से हज करने के लिए चला जाए। या इसी तरह से मुमकिन है ये ज़कात वाजिब हो गई थी, नहीं उसको पे कर पाया, या मुमकिन है खुम्स वाजिब हुआ था लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मर्जा से इजाज़त लेने के बाद इंसान किस्तों में खुम्स अदा करता है, वो खुम्स रह गया था, या इसने कहीं अमाउंट खुम्स का अलग रखा था कि ये मुझे पे करना है गुज़िश्ता किसी ज़माने का, उस सब, यानी इस तरह के जितने भी खुम्स से रिलेटेड उसके ज़िम्मेदारियों में अमाउंट हैं, उन सब को पहले पे करना है। और फिर उसके बाद
अभी मीरास को औलाद में बांटने से पहले का एक और मरहला बाकी है। शायद मुमकिन है कि किसी से इसने लोन ले रखा था, जी तो अब उस लोन को पहले पे करना है। बिल्कुल। शायद किसी की कोई अमानत इसके पास रखी थी, उस अमानत को पहले रिटर्न करना है। अब इन सब को डिवाइड करने, अब इन सब को दे दिया, यानी वो पैसा के जो हज में था वो उसको भी इसने निकाल दिया, उसकी तरफ से खुम्स भी था उसका निकाल दिया। अगर खुम्स हमेशा पे करता रहा हो, आदि रहा हो, इसका ज़कात है, वाजिब जितने भी अमाउंट्स उसके पर शरई तौर पे थे, सबको निकाल दिया गया। अब उसके बाद जो कुछ भी उसके मिल्कियत में बचा, अब उसको भी हमको तकसीम करना है 2 हिस्सों में। अच्छा इस पूरे अमाउंट को, मसलन अगर हमें पता चला कि ये 1.5 करोड़ है, जी अब इस 1.5 करोड़ के अमाउंट पर इस इंसान को पूरा, जिसका इंतकाल हुआ है, पूरा इख्तियार है 1/3 के ऊपर, जैसा कि हम गुज़िश्ता गुफ्तगू में पेश कर चुके। सही फरमाया। ये 1/3 उसका इस 1.5 करोड़ से अलग कर दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर उसने ये सारी बातें कही कि मसलन मस्जिद में लगाना है, मिसाल के तौर के ऊपर इमाम बारगाह बनानी है, किसी बेवा को देना है, सारी चीज़ें, ये 1/3 में से देना है। जी यहाँ पे 2 सिचुएशन है। एक सूरत हाल तो ये है कि उसने स्पेसिफिक अमाउंट वहाँ पर बयान कर दिया। मसलन उसने कहा कि 10,000 इनको देना है, 10 लाख इनको देना है, 5 लाख इनको देना है, मसलन 2,000 जो है फुला को देना है। ये सारी चीज़ें अगर ये सब 1/3 के अंदर हैं तब तो बहुत अच्छा है, 1/3 के जरिए से बात निपट जाएगी। अब यहां पर कुछ अमाउंट अगर 1/3 में इस तरह से बांट देने के बाद भी बचा, तो अब ये फिर चला जाएगा 2/3 में, यानी अच्छा। उसको भी शामिल कर दिया जाएगा उस मीरास में कि जो 2/3 की शक्ल में औलाद को या वाइफ को या पेरेंट्स को, जो अभी तफसील आएगी, जी। उनको मिलना है, ये उसमें चला जाएगा। लेकिन अगर इसने किसी अमाउंट को मुअय्यन नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि मसलन मस्जिद में सारा पैसा दे देना, तो अब ये पूरा 1/3 है कि जिसको इस मरहूम की तरफ से चैरिटी में यूज कर लिया जाएगा, फिर उसमें कम होने का सवाल नहीं है। बिल्कुल। तीसरी सूरत यह है कि उसने अमाउंट जो फिक्स किए थे उसको अंदाजा नहीं था, वो ये समझ रहा था कि मेरा जो 1/3 होगा वो 50 लाख से, अगर 1.5 करोड़ था, 50 लाख से ज्यादा होगा। तो अब ये इंसान जो 50 लाख से ज्यादा हो रहा था, उसने जो वसीयतें की वो 60 लाख हो गई जी। तो अब ये 50 लाख तो बड़ी आसानी से उसकी तरफ से चैरिटी हो जाएगी। ये 10 लाख जो बचा, ये जो 2/3 वाले जो मीरास को ले रहे थे, चूंकि अब ये 10 लाख उनमें से कम होना बिल्कुल है। बिल्कुल। अगर वो सब राजी हैं तब तो ये 10 लाख उनके अमाउंट में से कम हो जाएगा, और अगर नहीं राजी हैं तो फिर वो सिमट के 50 लाख पर ही आ जाएगा। वो 10 लाख इस औलाद के या बकिया लोगों की मीरास में से माइनस नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। ये 3 सिचुएशंस क्लियर हो गई मैं समझता हूं। और उसके बाद अब जो बचा वो 2/3 बचा। 2/3 के लिए इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन आएगा कि किस तरह से उनको औलाद के दरमियान डिवाइड करना है। सबसे पहले यानी आप जितना भी ऑब्लिगेशंस है, इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर दूं मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए। चाहे वो रिलीजियस ऑब्लिगेशंस हो, चाहे वो वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस हो, पहले ऑब्लिगेशंस को सारी मिल्कियत में से माइनस किया जाएगा, उसके बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे 3 हिस्से में जी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा जी, और उसके बाद वो कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाती जी जी जी। तो मौलाना साहब, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने हमें बताया कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को माइनस करना है या वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस को माइनस करना है। अब बाज़ औक़ात ऐसे भी मरहले आते हैं कि इंसानों की खुदा ना करे कुछ नमाजें कज़ा रह जाती है या रोज़े कज़ा रह जाते हैं, तो उस सूरत हाल में आप किस लिहाज से इसे टैकल करना चाहिए सिचुएशन को? शायद आप ये कहना चाह रहे हो कि फिर क्यों 1/3 में से उसको माइनस नहीं करने की बात मैंने कही। देखिए, उसका अपना एक रीज़न है। ये इंसान की छूटी हुई नमाज और इंसान के छूटे हुए रोजे, ये जो वाजिबात हैं, ये खुद औलाद पर यकीनी तौर के ऊपर सबसे बड़े बेटे पर वाजिब है, बकिया औलाद के लिए मुस्तहब है। सच बात। ये जो औलाद के लिए इसको अंजाम देना है, तो अब इसमें तो पढ़वाने की बात नहीं है जी। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर ये 1/3 में से निकालना है, तो एक सूरत में 1/3 से इनको माइनस 1/3 में से इनको यूज किया जाएगा जब खुद इंतकाल करने वाले ने अपनी विल में इसको इंक्लूड किया हो जी। कि मेरी नमाज छूटी है, मेरे अमाउंट में से फुला से नमाज पढ़वा देना, या फुला ना भी हो, ये नमाज पढ़वा देना। सच बात है। या रोजे से मुतालिक जो मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि कफारा अगर देना है तो उसकी क्या सिचुएशन है। अगर रोजा रखना, अलबत्ता रख भी सकते हैं, रखें या कफारा दें, तो इन दोनों के लिए जो अमाउंट है, अगर वो वसीयत करके गया तो उस सूरत में,
और अगर वसीयत नहीं है, 1/3 में से नहीं निकाला जाएगा, तो अब ये बड़े बेटे की जिम्मेदारी है कि वो मीरास लेने के बाद अपने वालिद की नमाज को पढ़े, या नहीं पढ़ सकता तो फिर अपनी जेब से उसको रकम देनी है ताकि अपने वालिद की नमाज को पढ़वाए। और इसी तरह से ये जो वालिद की के रोज़े की जहाँ तक बात है, वहाँ भी इस औलाद की जिम्मेदारी है कि या तो रोज़ा रखे या फिर ये औलाद कफ़ारे की शक्ल में उसकी रकम को अदा करे। यानी इसे बहरहाल मतलब जो भी इस दुनिया से रहलत कर गया वो किसका मुकल्लिद था, किस मराजे की तकलीद करता था, उनको भी रुजू करना होगा, उनके फतवात को भी रुजू करना होगा, के मुताबिक उस पे अमल करना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इरफान भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि जितनी भी मीरास बचती है रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को हटाने के बाद, वर्ल्डली ऑब्लिगेशंस को हटाने के बाद, सारे को टैक्सेस सब चीज़ हटाने के बाद जितना भी बचता है, 1/3 का भी मामला जो है वो खत्म हो गया, जितना भी था, लेट्स अज्यूम एन एकदम हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अब बचा हुआ 2/3 है। अब 2/3 को किस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? देखिए, ये डिटेल्स के अंदर थोड़ी देर के बाद हम कवर करेंगे, लेकिन इसके जो बेसिक 1-2 कंसेप्ट है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इंसान जब दुनिया में है तो उसके 2 किस्म के रिश्ते होते हैं जी। एक रिश्ता वो होता है जो निकाह के ज़रिए से जोड़ता है एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और दूसरे रिश्ते वो होते हैं जो ब्लड रिलेशंस होते हैं। ओके, तो अलग कवानीन है, ओके, जो निकाह के ज़रिए से रिश्ता जुड़ा है उसके लिए, और जो ब्लड रिलेशंस है उसके लिए। दोनों ही सूरत में मीरास है, ओके, और वाइफ हस्बैंड को इनहेरिट करेगी, हस्बैंड वाइफ को इनहेरिट करेगा। उसके अलावा जो ब्लड रिलेशंस है उसके अंदर 3 ग्रुप्स बनाए गए हैं जी, और उन ग्रुप्स के अंदर भी कहाँ पे वो एलिजिबल होते हैं मीरास के लिए, और उन ग्रुप्स के अंदर कौन है, ये डिस्कशन मैं चाहूँगा कि मौलाना साहब और डिटेल में इसको हमको समझाए, ताकि ये लोगों के जहन में क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद में हम उन मरहलों पे आते हैं कि जहाँ पे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मीरास बांटी जाए। तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि दो रिश्ते जैसे होते हैं, एक होता है सबब और एक होता है नसब। नसब यानी पुश्तैनी खानदान से जुड़ा हुआ रिश्ता, और नसब निकाह के जरिए से जो रिश्ते बनते हैं उससे आल औलादे होती है, सबब के जरिए से। तो मौलाना साहब, इसकी डिटेल आप हमें बताइए कि किस तरीके से वो ग्रुप्स में आगे डिवाइड हो गया। जी जी, पहली बात तो जैसा हमारे इरफान भाई ने कहा कि अगर कोई रिश्ता सबब के ज़रिए से जुड़ रहा है तो ये हर ग्रुप में होने के बावजूद यानी इस वाइफ को उसका हक मिलेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से हस्बैंड को भी उसका हक मिलेगा। अब आइए, ये जो तकसीम है वो हमारे वहाँ इस तरह से तकसीम करने की ज़रूरत है कि अगर ये इंसान इस दुनिया से जा रहा है तो अब उसके रिलेटिव्स कौन कौन हैं जी, वाइफ और हस्बैंड के अलावा। ठीक, वो वाइफ हस्बैंड तो क्लियर हो गया, हर जगह हर ग्रुप में जहां भी होंगे इन दोनों को उनका हक मिलना ही है। अब इस दुनिया से जाने वाले के लिए जो रिश्तेदारियां हैं, मसलन इसकी औलाद, इसके पेरेंट्स, इसके दादा परदादा, इसकी सिस्टर, ब्रदर्स, कजिन्स, चाचा, इसी तरह से फूफी, ये सब उसके रिलेटिव्स हैं। लेकिन ये सब एक साथ मीरास नहीं लेंगे, सच बात, बल्कि इनमें देखना यह है कि क्लोज कौन है। तो अब क्लोज के हिसाब से सबसे पहला ग्रुप सामने आता है औलाद का और पेरेंट्स का। औलाद और पेरेंट्स के मौजूद होने की सूरत में अब फिर हम दूसरे ग्रुप की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरा ग्रुप कौन है? दूसरा ग्रुप वो है कि जब पहला ग्रुप यानी औलाद और पेरेंट्स ये न मौजूद हो तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप दूसरे ग्रुप की तरफ हम जाएंगे। ये कंडीशनल है, कंडीशनल के पहले ग्रुप में कोई नहीं है। ये जो दूसरा ग्रुप है, उस दूसरे ग्रुप में इस इंतकाल कर जाने वाले के वालिदैन के वालिदैन, वो अफराद के जो मम्मी के वालिदैन हैं या डैडी के वालिदैन, दादा दादी नाना नानी, और उसके बाद ये इस ग्रुप में वो अफराद आएंगे कि जो उसके भाई और उसकी बहन और उनकी जनरेशन में उनकी औलाद, ये सब आएंगे ये सेकंड ग्रुप में, इस शर्त के साथ कि पहले ग्रुप में कोई न मौजूद हो। अगर पहले ग्रुप में कोई एक भी मौजूद है तो फिर बात सेकंड ग्रुप तक नहीं पहुंचेगी। और इसी तरह से अगर सेकंड ग्रुप में भी इत्तेफाक से कोई नहीं है, यानी दादा दादी नाना नानी सिस्टर ब्रदर
या उनके औलाद, इत्तेफाक से हो सकता है कोई ना हो। सच बात है। अगर इनमें से भी कोई नहीं है तो अब ग्रुप नंबर थर्ड यानी तीसरा ग्रुप सामने आएगा कि जो मीरास लेगा, कि जिसमें इस इंसान के चाचा और इस इंसान की फुफियां ये अच्छा। उस मीरास को लेंगी, और अगर कुछ शर्तों के साथ, कुछ कैद के साथ, और उनकी जनरेशन में वो भी कुछ कैदों के साथ, जी। ये अफराद होंगे जो थर्ड ग्रुप में आएंगे। इन अफराद तक फिर मीरास पहुंचेगी, और फिर अगर ये भी नहीं है तो फिर उस मीरास को हाकिम शरा के हवाले करना है। वो किस अंदाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो अपना नेक्स्ट मरहला है। तो ये तीन हमारे पास ग्रुप्स हैं जी। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और इनमें भी इस बात की रियायत करनी है कि अगर फर्स्ट ग्रुप है तो फिर सेकंड तक बात नहीं पहुंचेगी, सेकंड ग्रुप है अगर फर्स्ट नहीं है और सिर्फ सेकंड है तो थर्ड तक बात नहीं पहुंचेगी, और फर्स्ट और सेकंड भी नहीं है तो थर्ड तक बात पहुंचेगी। और इसमें फिर मैं इस बात को दोहरा दूं कि वाइफ और हस्बैंड, इनकी जो मीरास है वो इन तीनों ग्रुप्स में है। कि बाई चांस हो सकता है कि ग्रुप पहला ग्रुप ना हो, सेकंड ग्रुप तक बात पहुंची, लेकिन यहां भी वाइफ हस्बैंड की मीरास उतनी ही रहेगी जी। इसी तरह से थर्ड ग्रुप की जब बात, अलबत्ता थोड़ा सा डिफरेंस होगा यानी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर थर्ड ग्रुप तक बात पहुंच गई तब भी वाइफ और हस्बैंड को उनकी मीरास मिलेगी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि ग्रुप 1 में चाहे कोई भी अगर जिंदा नहीं है, या हो सकता है एक फर्द भी मौजूद हो, तो उस सूरत हाल में क्या वो एक फर्द को सारा कुछ मिल जाएगा या ग्रुप 2 पे बात जाएगी? नहीं, देखिए, अगर ग्रुप 1 में कोई एक भी है और मसलन वाइफ भी है, तो वाइफ को और इस ग्रुप 1 में या फर्स्ट ग्रुप में मौजूद ही वारिस को सब कुछ मिल जाएगा, इन दो के दरमियान डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, फिर ग्रुप 2 तक बात ग्रुप ही 2 नहीं तक जाना। बात नहीं जाएगी। अच्छा। यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो शायद जहनों में सवाल आ रहा हो जी। कि वो अफराद के जो वाइफ की मैं बार बार बात कर रहा हूं, वो जी। अफराद के जो परमानेंट मैरिज की शक्ल में किसी को अपने घर में वाइफ बना के ला रहे हैं, ये उनकी बात हो रही है। बिल्कुल। लेकिन अगर टेम्परेरी मैरिज किसी ने की है तो फिर ऐसी सूरत में इस वाइफ को अपने हस्बैंड से और हस्बैंड को अपनी वाइफ से मीरास नहीं मिलेगी। लेकिन एक सूरत है, वो सूरत ये है कि जिस मौके के ऊपर इन दोनों के दरमियान ये टेम्परेरी मैरिज हो रही थी, उस मौके पर इन दोनों के दरमियान ये शर्त रखी गई हो कि हम दोनों एक दूसरे से मीरास लेंगे। अब यहां पर ये बात मैं क्लियर कर दूं जो अहमियत रखती है कि इस तरह से अगर ये शर्त रखी जाए और वाइफ और हस्बैंड में से कोई एक की डेथ हो जाए जी। तो इस सूरत में आयतुल्लाह उस्मा गैसी सानी ने इसको एहतियात की शक्ल में एक्सेप्ट किया है। यानी एहतियात ये है कि वाइफ से हस्बैंड और हस्बैंड से वाइफ मीरास ले, लेकिन चूंकि एहतियात है लिहाजा बकिया जितने भी वारिस हैं उन सब की रजायत को इसमें शामिल किया। यानी उनका कंसेंट होना चाहिए इस अमल के लिए भी। जी जी। और इसी लिहाज से आप जो भी आप जिस मराजी की तकलीद करते हैं आप उनकी तरफ रुजू कर सकते हैं। तो मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही मैं आपसे यही सेम सवाल मैं ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए पूछता हूँ कि मान लीजिए ग्रुप 1 में कोई भी नहीं है, एक इंसान, एक फर्द भी मौजूद नहीं है, सबब को जो मिलना है वाइफ को या हस्बैंड को, जो भी एक दूसरे के सबब उसे मिलना है उसे मिल गया। अब मान लीजिए ग्रुप 2 में सिर्फ एक फर्द हो या हो सकता है 2 फर्द हो, तो ग्रुप 3 तक बात पहुंचेगी या फिर ग्रुप 2 में ही खत्म हो जाएगी? नहीं, वो सारी मीरास फिर उस ग्रुप 2 वाले इंसान को मिल जाएगी और फिर ग्रुप 3 तक बात नहीं पहुंचेगी। तो मौलाना साहब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जैसे आपने कहा कि ग्रुप 1 की हमने बात सुनी, ग्रुप 2 के लिए हमने सब जितनी भी कंडीशन है हम सबने समझा, हमें बताइए कि वो इंसान जो मान लीजिए कोई औरत हामिला है, जो इंसान की वाइफ है और हामिला, अब ये इंसान जो है ना वो रहलत कर चुका, तो अब इस सूरत हाल में क्या वो पैदा होने वाला बच्चा जो अब तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, क्या उसे भी मीरास मिलेगी? और साथ ही में ये सवाल को भी आपके खिदमत में पेश करूँ और जोड़ दूँ कि अगर मान लीजिए किसी इंसान ने टेम्पररी मैरिज की है और उससे भी उसको औलाद है या होने वाली है, तो उस सूरत हाल में कवानीन क्या कहता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। अगर कोई बच्चा अपनी माँ के शिकम में है जी, तो इस बच्चे को भी मीरास में शामिल किया जाएगा, और अगर वालिद का इंतकाल हुआ है तो इसकी मीरास को रखा जाएगा बाकायदा, और फिर इसको उसकी मीरास दी जाएगी इस दुनिया में आने के बाद। लेकिन अब एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चले कि ये माँ के शिकम में मौजूद बच्चा बेटा है या बेटी है या ट्विंस हैं, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इस सिलसिले में आयसी सानी हफिज़हुल्लाह ताला के मुताबिक
जो जदीद तरीक़ेकार आज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं उनसे भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये औलाद कौन सी है, ट्विंस तो नहीं है, और फिर उसके मुताबिक उनकी मीरास रखी जाए। शायद मुमकिन है कि इन तरीक़ों को भी इस्तेमाल न किया जा पाए किसी वजह से, या इस्तेमाल के बावजूद पिक्चर क्लियर न हो पाए। ऐसी सूरत में एहतियातन लड़के की मीरास को करार देते हुए उसको रोका जाएगा, और अगर बाय द वे लड़का नहीं लड़की है तो फिर मीरास थोड़ी सी उसकी कम हो रही है, ये जो रकम बच जाएगी वो फिर बकिया वारिसों के दरमियान दोबारा तकसीम कर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वहां पे आगे बढ़कर जो आपने एक बात पूछी थी कि टेम्परेरी मैरिज के जरिए से दुनिया में आने वाले बच्चे या माँ के शिकम में मौजूद बच्चे, इन दोनों का भी हुक्म सेम उसी तरह से है जिस तरह से परमानेंट मैरिज के जरिए से आने वाले बच्चों के लिए है। यानी उनको भी उसी तरह से मीरास मिलेगी जिस तरह से उन बच्चों के लिए है कि जो दायमी शक्ल में, जो अपने माँ बाप की औलाद दायमी शक्ल में औलाद की शक्ल में है, उनको भी उसी तरह से मिलती है, इस तरह इनको भी टेम्परेरी मैरिज वालों को भी मिलेगी। यानी कंडीशंस औलाद के लिए जैसे नसब की कंडीशन से सेम कंडीशंस एप्लीकेबल है, उसमें कोई फर्क सबब के लिए टेम्पररी और परमानेंट का एक एप्लीकेबल क्लॉज आता है। तो मैं यकीन रखता हूँ कि आप तमाम नाज़रीन को, आप तमाम व्यूअर्स को ये जितने भी कंसेप्ट बताए जा रहे हैं इससे आप मुस्तफ़ीद इंशाल्लाह आप हासिल कर सकते हैं, और यकीन रखता हूँ कि आप इसे नोट्स बना रहे होंगे। पिछले एपिसोड्स में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके कोई सवालात है जो आप हमारे एक्सपर्ट्स से पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे आप अपने सवालों को ईमेल कर सकते हैं। जब ये सारे एपिसोड्स हमारे इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे, जब ये सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे और उन दरमियान अगर आपके सवालों के जवाब हमने नहीं दिए हैं तो यकीन रखिएगा इंशाल्लाह ये सारे सवालों को मैं अगले 2 एपिसोड्स में, जो लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड्स में इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा। हमारे गेस्ट को हम ये सारे सवाल हम लोग डायरेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको उसके जवाब हासिल हो जाएंगे। तो ये क्योंकि दामन वक्त में आज फिर गुंजाइश नहीं है, और मैं जानता था कि अगर हमारे साथ 2 गेस्ट हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ती है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए किया जाता है कि इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो देखते रहिए चैनल विन, देखते रहिए और इस पैगाम इंसानियत को आगे बढ़ाते रहिए। जब अगली बार इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि मीरास को कितने %, किस लिहाज से, किसे, क्या, कितना, सारे जितने भी इफ्स एंड बट्स, हाउ, विच, व्हाट, जितने भी क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह हम हमारे एक्सपर्ट्स के सामने पेश करेंगे और इंशाल्लाह उनसे जवाब हासिल करेंगे ताकि आप सभी लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो। तो इसी एपिसोड्स को अगर आपको पसंद आया इंशाल्लाह तो हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पैगाम इंसानियत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर किसी एक इंसान का भी अगर इसमें फ़ायदा होता है तो यकीन रखिए उसके आखिरत की बका में जितना कुछ उसका कंट्रीब्यूशन है उसमें आपकी वो पार्टनरशिप रहेगी। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। देखते रहिए चैनल विन। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।